कॉमनवेल्थ गेमों में कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या ककरान से सांसद मनोज तिवारी मिलने गए और उन्हें बधाई भी दी। साथ ही दिव्या ककरान को सांसद मनोज तिवारी ने 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। वहीं पहलवान खिलाड़ी दिव्या ककरान ने सांसद मनोज तिवारी के राखी भी बांधी और सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम अगली बार स्वर्ण पदक जीत कर आओ। वहीं अपने भाषण में सांसद मनोज तिवारी ने दबी जबान पर केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दिव्या ककरान ने भी दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद न मिलने के चलते केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था दिव्या ककरान और सांसद मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। है तो हम हर गली में नहीं पता कर पाते हैं कि कहाँ कौन सी प्रतिभा आगे बढ़ रही है, लेकिन 2015 का वो समय मैं भूल नहीं सकता जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला था कि दिल्ली की दिव्या ने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता। और मैं तुरंत पता किया, मैं सबसे पहले इसको किसी टीवी के चैनल पे ही संपर्क किया जब मीडिया के लोग दिखा रहे थे। और इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते जो हमारी खुशी हुई, हमारे साथियों के द्वारा, हमारे क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा, हम लोगों ने ये मन में प्रण किया कि दिव्या को प्रोत्साहित करने के लिए जितना कदम उठाना है हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रोत्साहन का एक कदम एक प्रतिभा को, एक खिलाड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना सकता है। हालांकि हमें इस बात का तकलीफ भी है कि लोग प्रोत्साहित करने की जगह ह्यूमिलिएट करने में लगे हैं कुछ लोग, जिससे मैं समझता हूँ जो दुख हमें हो रहा है वो पूरे दिल्ली के लोगों को हो रहा होगा। कई लोग सवाल उठाए, ये जगह, ये दिव्या का घर, इसको लोग दिल्ली में मान नहीं रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। सारे हमारे, मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी है कि हमारे दिल्ली की मीडिया के ऑलमोस्ट सभी चैनल्स, सभी मीडिया हाउसेज इस गली में है आज। और उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें दिव्या ककरान जो पूरी दुनिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, इसका प्रोत्साहन और किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये ओलंपिक में भी हम लोगों को गोल्ड भी दिला सकती है दिव्या, इतना हमें इस पर विश्वास है। तो मैं आज इनसे मिलने आया। मैं पीछे 2-3 दिन से कई चीज़ें सुन रहा हूँ। मैं दिव्या को यही बोलना चाहता हूँ कि बेटा दिव्या, आप किसी के रहमो करम के मोहताज नहीं हो। सभा का सांसद हो, जिस लोकसभा की तुम बेटी हो, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो अब चूंकि मैं आया हूं तो मैं तो पुरस्कार दूंगा। हमारे कुसुम जी हैं, मनोज त्यागी है, वीरेंद्र खंडेलवाल, ये सब ऐसे नाम हैं जो जब भी मैं कुछ होता है तो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। तो दिव्या, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपके माता पिता पे हमें गर्व है। एक बार वे 2015 में आपके आया था और आज हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि लोकसभा सांसद के रूप में मैं, हमारे इस क्षेत्र का हर नागरिक, दिल्ली का हर नागरिक आपके साथ है और आपके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है बाबू। अभी तो आगे क्या क्या हो रहा है, केंद्र स्तर पे तुम्हारे लिए क्या होगा, ये सब आगे की बातें हैं। मैं उसमें अभी कुछ भी नहीं रसोद्घाटन करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आज आया हूँ तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपया हम लोग जरूर देंगे। पहले मेरा एशिया में गोल्ड मेडल आया था सब जूनियर में। उस दिन किसी भी बच्चे का गोल्ड नहीं आया था और लड़कियों में तो किसी का भी गोल्ड नहीं था, तो सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल आया था और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कि देश को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल आया,
और फिर दूसरा ये कि घर की हालत इतनी बेकारी थी। उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी इसकी नहीं हुई थी कि मेरा गोल्ड मेडल आया, ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई जो मेरी माँ ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था, आज मैं वो छुड़ा पाऊँगी। पर लेकिन घर आके ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया हमारे घर पे, ना मुझे कहीं से फ़ोन आया कि हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तो टीवी चैनल पे मैं बैठी थी तो सर ने वो खबर सुनी और सर ने तभी की तभी जिस टीवी चैनल पर बैठी थी वहीं सर तभी की तभी लाइव आए और सर ने कहा हम आपके घर आएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। तब भी मैं सच बताऊँ तब भी मुझे इतना यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा कि बोलते सब है पर लेकिन करता कोई नहीं है। सर बल्कि मैं नहीं थी उस टाइम पे, मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी। सर ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, मेरे घर पे आए और मेरी माताजी के हाथ में 3 लाख का चेक दे के गए। तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी। मैंने कहा कि चलो मैंने जो मेहनत करी, मेरे माता पिता ने जो इतनी मेहनत करी, आज मुझे उसका नतीजा मिला, तो उस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है। और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज रात से मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरे पास पता नहीं तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये तब दिए थे, 10,000 रुपये। 10,000 तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता पहलवान का, जो वो इस तरह से मुझे डिमोटिवेट किया जा रहा है। एक लिस्ट निकाली कहीं से कि 10,000 रुपये उस मेडल के, 40,000 रुपये उस मेडल के, और वो भी सिर्फ 5 या 6 ही आए हैं। कुल मिला के वो 2 लाख रुपये भी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो। वो सब निकाल के मेरे सामने दिया जा रहा है। मैंने कहा वो इस चीज़ से तो गए कि बच्चे को प्रोत्साहन करे या फिर आके अपनी गलती मांगे या फिर और कुछ भी नहीं। वो बोले कि हमें नहीं दिखाया, अब हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे कि मुझे कल ही पता चला है कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली से नहीं लड़ती हूँ या फिर दिल्ली की नहीं हूँ मैं। अब आप सर खुद बैठे, आप सब खुद आए कि अब आप खुद बता सकते हैं मैं दिल्ली की हूँ या नहीं हूँ। दिल्ली में ही बैठी हूँ मैं, और मैंने और किसी के हक का नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है जो बच्चा हरियाणा में रहता है पर लेकिन वो लड़ता दिल्ली से है तो उसको हरियाणा भी प्रोत्साहन देती है और दिल्ली भी उसको प्रोत्साहन देती है। तो वो हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो मुझे क्यों मांगना पड़ रहा है, बल्कि मेरे से तो सबूत मांगे जा रहे हैं। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? और पता नहीं कैसे कैसे कि मैंने बीजेपी का वो चुनाव में गई हूँ मैं, या फिर उसके एक खिलाड़ी किसी से भी मिल सकता है। और जो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, जो मुझे आगे लेके जा रहा है, मेरी घर की स्थिति कोई नहीं देख रहा, सिर्फ सर ने देखी। तो मैं हाँ इनके साथ खड़ी हूँ। जो देश को आगे लेके जाएगा, जो खिलाड़ियों के बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ हूँ। और सर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप आए, आपका थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आज आपने सबको गलत साबित करके आज आप मेरे पास आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो अपनी